हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एचटेट टीजीटी का पेपर है जो 2026 में हुआ था अभी 4 और 5 जुलाई को। तो उसमें मैं जनरल पार्ट्स में जो मैथ्स का पार्ट है वो सॉल्व करा रही हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन ऑफ टू नंबर्स, द फर्स्ट नंबर इज़ 3, आउट ऑफ टू नंबर द फर्स्ट नंबर is 3/4 of the second number, and if the average of the reciprocal of two number is 7/48, राइट। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे और फर्स्ट नंबर हमें बताना है। तो अभी देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि जो एक नंबर है वो क्या कह रहा है कि दूसरे के 3/4 है ना। तो क्या करो, ये जो y है, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर तो x हो गया हमारा और दूसरा नंबर y हो गया, तो पहला नंबर दूसरे का 3/4 है। तो क्या करो, इसको इधर ले आओ, ये हो गया आपका x/y इक्वल टू 3/4, राइट। अब ये देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करने के लिए हम एक x मान लेंगे इसके मल्टीपल में, 3x/4x। देखो क्वेश्चन तो यहीं पे ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसने फर्स्ट नंबर पूछा था और फर्स्ट नंबर 3 का मल्टीपल है। आप अगर ये देखोगे ना चारों ऑप्शन में कि 3 का मल्टीपल कौन है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया है। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा आपको लगे कि भाई पूरा सॉल्व करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का, दोनों नंबर के रेसिप्रोकल को ऐड करो और उसका एवरेज निकालो। देखो ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 12x और ये 7/12। जब इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बाय में 2 करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 24x। अब इसने क्या कहा है कि एवरेज गिवन है, तो जब इसके इक्वल में एवरेज जो गिवन है वो रख दोगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 24 2 48 होता है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। और देखो अगर यही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो गया, राइट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द बेस and the hypotenuse is 4 centimeter more than the base of the right angle triangle. Find the hypotenuse length of the triangle is what? ठीक है, देखिए इसने क्या कहा है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो बेस से 2 ज़्यादा है। मान लो बेस x है और जो हाइपोटेनियस है वो बेस से 4 ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन से आंसर ढूंढते हैं। अगर पहला ऑप्शन चूज़ करें कि हाइपोटेनियस आपकी 8 है ना, तो x आपका कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये 4 और ये 6, तो 6 4 8 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता। ठीक है, कोई ट्रिपलेट नहीं होता, तो ये हम नहीं लेंगे। हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 6। ठीक है, अब अगर 6 है आपकी हाइपोटेनियस तो x की वैल्यू 2 है ना, तो मतलब कि बेस आपका 2 और 4 आपकी परपेंडिकुलर लेंथ, तो 4 to 6 का भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एक थर्ड ऑप्शन बच रहा है हमारा 10, हम वो लेंगे। ठीक है, देखिए मान लो हमने हाइपोटेनियस 10 ली तो x की वैल्यू आ गई 6, मतलब बेस आ गया 6 और 6 + 2 हो गया 8। यस, 8 6 10 के तो ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36। ये देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है, इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट earned on a specific sum of 8,000 which is compounded 5 monthly at 12% per annum for 1 and 1/4 years। देखो जहाँ पे 5 मंथली की बात हो ना, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली है ना, लेकिन 5 मंथ की बात हो तो हम रेट कैसे निकालेंगे, रेट हमारा 12% है, इसकी मल्टीप्लाई आप 5/12 से कर दो, क्योंकि 5 मंथली है ना तो मतलब ईयर के हिसाब से, तो ये रेट आ जाएगा आपका 5%। और टाइम आपका गिवन है, इसको सोल्व करोगे तो 5/4, इसके मल्टीप्लाई आप 12/5 से कर दो। ठीक है, किससे करोगे, 12/5 से। 5 से 5 कट गया, 4 से 12 कट गया 3 पे, तो टाइम आपका 3 ईयर्स
या फिर 3 टाइम्स आ गया है ना, इसको 3 टाइम्स मतलब पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका रेट कितना है, रेट तो है आपका आया है 5% और टाइम आया है आपका 3 ईयर्स। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल है 8000, उसका 5% कितना होता है, उसका 5% होता है 400। अब देखो 3 एक मेथड लगाते हैं, 400 जो आया है उसको 3 बार लिख लो। ठीक है, अब 400 का भी 5% निकालो, 400 का भी 5% निकालो, कितना आ गया 20। अब 20 को भी 3 टाइम्स लिखो, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब 20 का भी 5% निकालो, ये मेथड है आपका 3 3 3 3 1। जैसे मतलब कैसे आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये 1। ठीक है, अब क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था ना, इन सब को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा टोटल आपका 1261। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर path of uniform width of 1.3 meter surrounding a circular garden of diameter 126 मीटर। अब ये देखो, इसमें 1.3 मीटर है और इसमें 1.4 मीटर है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन चूज़ करोगे, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1.4 मीटर मतलब के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन ठीक आ रहा है ना, 1.3 से नहीं आ रहा है। लेकिन देखो पाई, यहाँ पे पाई 22/7 और यहाँ पे ये नहीं यूज़ करनी है, 22/7 ही होती है पाई की वैल्यू, तो ये यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर फील्ड गार्डन है, ठीक है, और फिर उस मतलब एक सर्कुलर गार्डन है और उसके चारों ओर पाथ है, तो उसकी जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे, डायमीटर गिवन है 126 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 मीटर, ये अपनी रेडियस है। और जो विड्थ है वो कितनी है 1.4 मीटर। अब इन्होंने कहा है सर्कुलर पाथ का एरिया बताओ भाई। ठीक है, एरिया सीधा मैं फॉर्मूला बताती हूँ तुम्हें, 2πr मल्टीप्लाई में विड्थ प्लस में पाई और विड्थ का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये, तो दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल लो, एक तो पाई निकाल लो, पाई क्या वैल्यू रखोगे, पाई की 22/7 वैल्यू रख दो। ठीक है, एक निकाल लो आप विड्थ, विड्थ क्या गिवन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, विड्थ है आपकी 1.4 आपने कॉमन निकाल ली, अंदर बचेगा 2 और रेडियस है आपकी 63। ठीक है, एक तो ये 2 बच जाएगा, एक रेडियस बच जाएगी, और प्लस में पाई कॉमन आ गया है 22/7, विड्थ आपकी 1.4, एक बाहर निकल चुकी है, एक 1.4 अंदर रहेगी। इसको यहाँ से डिवाइड करोगे 7 से तो 0.2 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हो गई 4.4, इसकी मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 126 प्लस 1.4। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 44 और 126 प्लस 1.4, 4.4 है ये, 4.4 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 127.4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 560.56। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो 20% ऑफ SP है, राइट। तो इसने कहा व्हाट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस क्या निकाल लेंगे 100, एक सेकेंड, 100/20, क्योंकि इसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस बोला है ना, कॉस्ट प्राइस इसका SP का 20% है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 5 टाइम्स CP हो जाएगा, कितना 5 टाइम्स CP है ना, तो 5 टाइम्स CP का मतलब है 5 मल्टीप्लाई में 100% है ना, 5 मल्टीप्लाई में 100% निकाल लें उसकी तो कितनी आ जाएगी 500%। कितना ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, देखो
क्या है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ. ठीक है, उसमें क्या कहा है, अपोजिट साइड्स का जो पेयर बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो 16 है. ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है 10. ओके, एरिया क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट. तो 16 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे 160, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, बेस इनटू हाइट, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया का. राइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन PT एंड PAB आर द टेंजेंट्स एंड द सीकेंट ड्रॉन टू अ सर्कल PT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PA इक्वल टू 8 एंड AB इज इक्वल टू व्हाट. देखो यहाँ पे जो AB है वो तो अपना मान लो सॉल्व करना है ना, यहाँ पे ये x मान लो, और PA अपना 8 गिवन है और PT अपना 12 है. तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला भी है, एक रिजल्ट है, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB. एक ये भी है, एक ये भी है, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू एक्सटर्नल पार्ट. ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट प्लस में क्या आ जाएगा, होल सीकेंट. देखो टेंजेंट कितना दे रखा है, 12, PT की वैल्यू 12 दे रखी ना, 12 का स्क्वायर करोगे 144, फिर ये मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है, हो एक्सटर्नल डिवाइड करोगे, एक्सटर्नल कितना पार्ट है 8, उसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये इससे 18. ठीक है, 18 क्या आ गया आपका, 18 आ गया आपका होल सीकेंट, है ना. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको जो सीकेंट की वैल्यू है वही निकालनी है ना, 18. ये पूरा सीकेंट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सीकेंट है ना. लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ AB निकालना है, तो क्या करोगे, ये पूरा सीकेंट है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक AB निकालना है, ये पूरा सीकेंट है. तो क्या करोगे, 18 में से 8 माइनस करके कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट A वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री. He walks toward the building and stopped at point P at a distance of 20 meter and the angle of elevation becomes 60 degree. What is the distance between the foot of building and point P? देखिए इसमें एक आदमी है जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, वो यहाँ खड़ा है इधर. ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. जब देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री. फिर वो इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C. फिर वो थोड़ा सा आगे चला. ठीक है, वो थोड़ा सा आगे चला और किसी पॉइंट P पे आके वो रुक गया, पॉइंट P पे आके रुक गया. तब उसने एंगल बनाया अपना 60 डिग्री. ठीक है, अब कितने मीटर तक चला है वो 20 मीटर तक चला है ना, और ये मान लो x मीटर हो गया. यही हमने निकालना है. अभी देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब एंगल 30 हो ना तो जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और बेस की वैल्यू होती है √3. लेकिन जब एंगल 60 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर होता है √3 और बेस की वैल्यू होती है 1. ठीक है, अब देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है. अब इन दोनों की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा हमें. तो सेम कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई √3 से कर दोगे तो ये भी √3 और ये भी √3 आ गया ना, इसकी मल्टीप्लाई भी √3 से कर दो तो ये कितना आ गया, 3 मीटर. मतलब कि ये इसकी वैल्यू है, 3 मीटर मत लिखो, कितना आ गया 3. मतलब कि ये पूरा जो बेस है A से लेकर B तक का वो 3 आ गया. अब ये देखो 3 आ गया हमारा. ठीक है, ये यहाँ तक का हमारा आ गया 3. अब देखो अगर हमने ये निकालना है, मान लो इतना निकालना ये है लेकिन इतना निकालना है, तो 3 में से एक तो माइनस कर दो, तो इतना पार्ट कितना बच गया, 2 है ना. 3 में से ये तो माइनस हो ही गया, ये माइनस हो गया, ये इतना माइनस हो गया है, तो कितना बच गया, 2. 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के.
दो किसके इक्वल हो जाएगा 20 के। अगर दो 20 के इक्वल है तो एक किसके इक्वल हो जाएगा 20/2 कितना आ जाएगा 10। मतलब कि जो x माना था हमने 1 की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो कितना हो गया हमारा 10 मीटर, मतलब कि थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म, देखो फ्रैक्शनल की स्पेलिंग गलत है, फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 8.46। तो अब इसको देखो एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं डायरेक्ट करने की, वरना आगे लेट एक्स करो और फिर ये सब लेंथी हो जाएगा। तो देखो इसको क्या करना है, ये पहली बात तो ये आंसर गलत, ये क्वेश्चन गलत है, 46 के ऊपर बार है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पूरे नंबर में से जिसके आगे बार नहीं है ना, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है। और बाय में जितनी डिजिट के ऊपर बार है, मान लो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 लिख दो। तो 846 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 838 और डिवाइड में 99, कितना ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है।